बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 2, हबक्कुक के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 17वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। मसीह द्वारा नवजीवन। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के रूप में जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, वह तो ईश्वर का वरदान है। वह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा न हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। नई मानवता की एकता। आप जन्म से गैर यहूदी हैं और उन लोगों द्वारा बेखतने कहे जाते हैं जिनके शरीर में खतना किया गया है। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे, इज़राइल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निर्देशों के संहिता को रद्द कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेसी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने।
जफानिया का ग्रंथ अध्याय 3। यरूशलेम के विरुद्ध धमकी। नेताओं के विरुद्ध। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण नहीं गया। उसके पदाधिकारी गरजते सिंह हैं, उसके न्यायाधीश रात भर के भूखे भेड़िए, उसके नबी बड़बोल है मिथ्यावादी, उसके याजक पावन मंदिर गर्भ को अपवित्र कर चुके हैं और विधान का उल्लंघन कर गए हैं। प्रभु ईश्वर उसके मध्य विराजमान है, वह सत्य प्रतिज्ञ और कल्याणकारी है। वह प्रतिदिन प्रातः अपना विधान प्रकट करता है और वह तो ऊषा के आगमन के समान विश्वासी है। विजेताओं का दंड। मैंने राष्ट्र को नष्ट किया है और उनके बुर्ज मिट्टी में मिला दिए हैं। उनके चौक सुनसान हैं और वहां कोई नहीं चलता। उनके नगर लुट गए हैं, वे निर्जन वीरान हैं। मैं मन ही मन कहता था, अब तू मुझसे भय खाएगी और शिक्षा ग्रहण करेगी। तू मेरे सब आज्ञाओं पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकेगी। फिर भी वे अधिक चाव से दुष्कर्म करते गए। अतः प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, अब तू मेरी बाट जोता रह, मैं एक दिन तुझे दोषी ठहराने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। अब मैंने राष्ट्रों और राज्यों को बुला भेजकर एकत्रित करने की ठान ली है। तब मैं अपना रोष और अपनी क्रोधाग्नि बरसाऊंगा। मेरे आंखों से फूटती हुई चिंगारियों से समस्त पृथ्वी झुलस जाएगी। विजातियों का पश्चाताप। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लेकर एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथियोपिया की नदियां के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। इज़राइल का विनम्र अविष्ट। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इज़राइल में रह जाएगा। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएं पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। सियोन में आनंद का गीत। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा। इज़राइल जय जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। निर्वासितों की वापसी। मैं तेरी विपत्ति को दूर करूंगा, मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। उस समय मैं तेरे शत्रुओं का विनाश करूंगा। मैं पशुओं का उद्धार करूंगा और निर्वासितों को एकत्र कर लूंगा। जिन देशों में उनका अपमान हुआ था, वहां मैं उन्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी निर्वासितों को वापस ले आऊंगा, तो मैं पृथ्वी के सब राष्ट्रों में तुम्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 77। इज़राइल के ईश्वर पर विचार। संगीत निर्देशक के लिए यदूतून द्वारा आसाफ का एक स्तोत्र। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ। मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ। दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना स्वीकार करती है। मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है। तू मेरी आंख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है।
मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञता लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसे क्रुद्ध होकर अपना हृदय का द्वार बंद किया है? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा महान है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा। सागर तुझे देखकर कांप उठा। अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन भवंडर्स में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था। तेरे पद चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पद प्रदर्शन किया। एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मानव जाति का मेल ईश्वर से करे। दूसरा यह कि सारे राष्ट्र और लोगों का मेल ईश्वर से हो, प्रभु यीशु के कलीसिया के द्वारा। संत पौलुस बता रहे हैं, बपतिस्मा से पहले उनके जीवन एक मरे व्यक्ति जैसा थे, क्योंकि वे अपने पाप में जीते थे। तब वे ईश्वर से दूर थे। बपतिस्मा के द्वारा उनके पाप क्षमा मिली और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको नया जीवन मिला। संत पौलुस बोल रहे हैं, हमें जो मुक्ति मिली है वह ईश्वर का अनुग्रह है जो विश्वास से मिलता है, ना कि अच्छे कार्यों से। अच्छे कार्य हम करते हैं क्योंकि हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस अनुग्रह के लिए। आगे संत पौलुस बता रहे हैं कि अन्य जाति ईश्वर से दूर थे क्योंकि उनके एक सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं था और उन्हें मुक्ति का कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको मसीहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु ने सारी बंदिशें जो अन्य जातियों और यहूदियों में थी वह तोड़ दी हैं। प्रभु के मूसा के नियम को पूरी तरह पूर्ण किया और यहूदी और अन्य जातियों को ईश्वर से मेल कराया। और अब दोनों यहूदी और अन्य जाति पवित्र आत्मा से भर के ईश्वर की आराधना करते हैं। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि कलीसिया प्रेरितों और नबियों के नींव पर खड़ी रही है और नए विधान में हम ईश्वर के मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। हबक्कूक के ग्रंथ के अध्याय 3 में यरूशलेम को एक विद्रोही शहर जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है उसका चित्रण किया जा रहा है। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा उस पर रहती है। ईश्वर आगे बोल रहे हैं किस तरह ईश्वर ने अन्य देशों को उनके पाप की वजह से नष्ट कर दिया। इसलिए ईश्वर इज़राइल जो पाप में है उस पर ईश्वर का क्रोध आएगा। इस क्रोध के बाद ईश्वर का प्रेम उन बचे हुए लोगों के साथ रहेगा जो विनम्र हैं और ईश्वर में विश्वास के साथ रहते हैं। इसके बाद हम भविष्यवाणी इज़राइल के दुश्मनों पर क्रोधित हो रहे हैं वो सुनते हैं। आगे ईश्वर की खुशी जेरूशलेम पर हम देखते हैं।
स्रोत ग्रंथ का स्रोत 77 एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार अपनी स्थिति पर विलाप कर रहा है, लेकिन ईश्वर द्वारा किए गए महान कार्य स्रोतकार याद कर रहा है। उसकी उम्मीद जागती है जब वो इजिप्ट की दास्ता को छुड़ाने की बात याद कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में